हे गाइस, क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करी हुई है। एग्जांपल्स मैंने 1 2 3 करवा दिए हैं। अब आ जाओ सीधा एक्सरसाइज 7.1 पे। 1 2 3 एग्जांपल्स के बेसिस पे आप शुरू के क्वेश्चन 7.1 के कर सकते हो। जो मुझे लगा बच्चों को अटका सकता है वो है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एनालिसिस है। अगर वो एनालिसिस आप कर लेते हो तो बहुत इजीली आंसर दे पाओगे, अदरवाइज अटक जाओगे। आओ जी। 7.1 है और क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं। ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं, हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो एक्स एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे होते हुए इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है। इक्वी डिस्टेंट मतलब दोनों से इक्वल डिस्टेंट पे है। ठीक है जी। तो अगर मैं इन दोनों के साथ इस पॉइंट का जो एक्स एक्सिस पे है उसका अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आंसर सॉल्व करने की कोशिश करूं तो वो दोनों का आंसर, इसका इसके साथ भी और इसका नीचे वाले के साथ भी, जो आंसर आएगा वो इक्वल आएगा। ठीक है जी। इसके बेसिस पे मुझे पता लग गया कि जो ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है कहीं भी, उस इसको मैं ए और बी ले लेता हूँ और इसको मैं सी ले लेता हूँ। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है, वो थोड़ी सी अगर आप समझ जाओ तो काम बन जाएगा। एक्स एक्सिस पे पॉइंट होने का क्या मतलब है? एक्स एक्सिस पे पॉइंट होने का मतलब है वो इस लाइन पे रिवॉल्व करेगा, और अगर वो इस लाइन पे रिवॉल्व कर रहा है तो वो ऊपर नहीं जा सकता, इस पे इधर भी जा सकता है, मतलब एक्स यूनिट्स 1 2 3 4 5 तक जा सकता है, 6 7 8 9 10 माइनस में भी जा सकता है, लेकिन वो ये ऊपर नहीं जा सकता, मतलब वाई कोऑर्डिनेट उसके पास नहीं है। इसका मतलब जो भी एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है वो होगा एक्स कॉमा जीरो, जिसका वाई जीरो होगा। और अगर सेम बात अगर मैं वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट ले रहा हूं तो उसका 0 वाई होगा। ये एक्स एक्सिस पे 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, तो वो यहाँ पे लाई करेगा, ऊपर भी या नीचे भी, माइनस में प्लस में भी जा सकता है, माइनस में भी जा सकता है। ठीक है जी। तो इसी लाइन पे हो, अगर इसी लाइन पे है तो उसके कोऑर्डिनेट ये ऐसे डिनोट किए जाएंगे और एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट्स ऐसे डिनोट किए जाएंगे। ठीक है जी। अगर ये समझ आ रही है बात, अब इसको मैं हटा रहा हूं, मैं सिर्फ ये कोऑर्डिनेट ले रहा हूं। आ जाओ। एक्स एक्सिस पे है ना, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, तो मैंने आपका सी ले लिया एक्स कॉमा जीरो। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी आओ। इसने बोला था कि ये पॉइंट इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है, मतलब अगर मैं ए सी निकालूं और मैं बी सी निकालूं, ये दोनों क्या होने चाहिए? आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है जी। ए सी और बी सी आपस में अगर इक्वल होने चाहिए तो ठीक है, आ जाओ। एक जगह पे हम ए सी ले लेते हैं, एक जगह पे हम बी सी ले लेते हैं। इक्वी डिस्टेंट है तो इन दोनों का ए से सी तक भी और बी से सी तक भी आपका इक्वल होना चाहिए। आओ जी। ए से सी तक x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - (-5) का होल स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू बी सी। सेम x-(-2) का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये पद समझ आ रहा है? ठीक है। देखो जी, दोनों के पास क्या रूट है? ठीक है जी। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करता हूं, ये दोनों रूट हट जाएंगे, ये भी और ये भी। तो क्या बच जाएगा? x-2 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस और माइनस हो जाएगा 5 प्लस का 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x, ये माइनस और माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर। अब रूट नहीं है मेरे पास, अब नॉर्मल सॉल्विंग है। इसके बेसिस पे तो मेरे को दिख रहा है एक ही है, तो क्वाड्रेटिक बन सकती है, और क्वाड्रेटिक के बेसिस पे हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। आ जाओ जी, निकाल लेते हैं। इसको सॉल्व करोगे x² प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू x² प्लस 4 प्लस 4x और प्लस में 81। ठीक है जी। अब यहाँ पर मुझे थोड़ी सी चीजें होती हुई दिख रही हैं। आ जाओ जी, थोड़ा सा एनालाइज करें। देखो जी, सेम नंबर सेम साइन के साथ इज इक्वल टू के लेफ्ट एंड राइट पे कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या? सिर्फ एक ये यहाँ पर और एक ये यहाँ पर। इसके बेसिस पे सॉल्व करना है, हो जाएगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आओ जी। ये 4x जो है ना, ये माइनस का वहां ले जाऊंगा, और बाकी की सारी टर्म्स जो मेरी न्यूट्रल टर्म्स है विदाउट x, वो सारी एक तरफ ले आऊंगा।
4 पड़ा है, 25 पड़ा है, ये 4 यहाँ के -4 बन जाएगा, ठीक है, ये आके -81 बन जाएगा, ठीक है, और ये वहां जाके 4x तो ये वाला था ही, और ये माइनस जाके वहां पे भी +4x। ठीक है जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो जी आओ, ये +4 ये -4 खत्म, एक तरफ में है अलग डिफरेंट साइन के साथ। अगर यहाँ ऊपर देखोगे तो यहाँ भी +4 है, यहाँ भी +4 है, यही कैंसिल आउट कर देने चाहिए थे, यहाँ तक लाती ना इसको। अब बचा सिर्फ 25 -81, 25 - 81, और यहाँ बचा 4 + 4 8x। ठीक है जी, इसको कैलकुलेशन को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ। एक तरफ बचा 8x और दूसरी तरफ बचा 81 - 25, तो 80 - 20 is 60 एंड 5 गया 55 और 156 माइनस का। ठीक है जी, x की वैल्यू आ जाएगी -56 अपॉन में 8, और 8 के टेबल में 56 आता है 7 पे, तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई -7। कोऑर्डिनेट बन गया मेरा -7, 0 एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, और इन दोनों से इक्वल डिस्टेंट पे है, मैंने इक्वल करके ही निकाला है। ठीक है जी, ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहे, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।